हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। नीट यूजी एग्जामिनेशन को लेके बहुत बड़ा बवाल तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ में एनटीए क्या कर रही है मुझे ये नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। और हमारे जो एनटीए को जो कंडक्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट यानी सरकार चला रही है, उन्हें भी ये नहीं पता है कि एनटीए आखिर कर क्या रही है। भैया अभी आपको एक बहुत बड़ी अपडेट पता चल चुकी होगी कि एनटीए ने 2 एग्ज़ाम को और कैंसिल कर दिया है। एक है नीट पीजी का एग्ज़ाम और दूसरा है नेट का एग्ज़ाम। अब ये बताइए ये किस वजह से कैंसिल हुआ, तो इसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही है, पेपर लीक का मामला। अरे भैया जब आपसे चीज़ें नहीं संभल पा रही है तो छोड़ दो ना, ख़त्म करो, इस एनटीए को हटा दिया जाए। कुछ ऐसी कमेटी, कुछ ऐसा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो जितने भी देश के बड़े एग्ज़ाम हैं अच्छे से अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट करवाया जाए। जैसे हम कहते हैं यूपीएससी कमीशन, यानी यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें अभी आज तक तो कभी धांधली की बातें नहीं चली। भैया जो यूपीएससी हाई लेवल पे एग्जामिनेशन होता है सीसेट का, या फिर जो हम लोग पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, कहाँ पे ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है। मैं आपसे एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने इधर कुछ प्रीवियस ईयर में नीट के एग्जामिनेशन को लेके बहुत ऐसी चीज़ें सुन रखी है कि मत पूछिए। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्वेश्चंस लेके, या फिर एस्पायरेंट्स कभी नाखुश हो जाते हैं क्योंकि जो उनका इट्स मीन आंसर शीट आता है, आंसर की एनटीए रिलीज़ करती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। चलिए ठीक है भाई, ये माइनर चीज़ें हैं, हम इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो बड़ी चीज़ें चल रही हैं, पूरा देश बौखलाया हुआ है कि ये नीट के एग्जामिनेशन में बच्चे लोग इतने मेहनत से आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इनका रिजल्ट में इतनी सारी खामियां, पेपर लीक होना, ये होना वो होना, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ दिस। 1-2 रुपये का एग्ज़ाम नहीं है ये। आप फॉर्म भरने में 1500-1800 रुपये की डिमांड करते हो, ये पैसा भी है। और प्लस उन लोगों से पूछिए जो जिसके पास ये पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फॉर्म भरते हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उनकी ये चाहत होती है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे ये नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और देश के लिए कुछ करना है, इट्स मीन अच्छे डॉक्टर्स बनने हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या फिर जो भी इससे रिलेटेड डिग्री है वो प्राप्त करनी है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का ये जो वीडियो हम लोग का है ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है नीट की, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके पास स्कोर कार्ड है वो सोच रहे हैं कि इस बार मुझे एमबीबीएस में एडमिशन कहाँ पे मिलेगा। क्योंकि एम्स तो भैया मिलने से रहा, इसलिए मिलने से रहा क्योंकि एम्स में जनरल कैटेगरी की केवल 48 सीटें हैं। और भैया रैंक जो है ना वो समझिए कि जो क्वालिफाई किए हैं, क्वालिफाइंग नेचर के जो स्टूडेंट जो हाई है टॉपर लिस्ट में 700 वाले बहुत ज़्यादा हैं। जब आपके 720 वाले 67 हैं तो 700 वाले कितने हो जाएंगे, 690, 680, 660, यानी 650 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब एमबीबीएस का मैं सोच रहा हूँ। और 650 तक में लगभग आपका जो रैंक आ जाएगा बच्चे लोगों का, वो मैं कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, जनरल का, वो सीधे 50,000 प्लस चला जाएगा, 50,000, 60,000। एमबीबीएस की सीटें बहुत कम है, तो बहुत बड़ा फाइटिंग चल रहा है इसको लेके। चलिए आज मैं एक अपडेट ऐसा ही देने वाला हूँ। ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसको लेके बहुत सारे एस्पायरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ चलते रहता है कि काश मुझे ये कॉलेज मिले और मैं इसमें पढ़ाई करूं, और उसकी फ़ी भी बहुत कम है एज अ प्राइवेट होते हुए भी। जो टॉपर बच्चे हैं, इट्स मीन मैं कहूँगा 700 प्लस वाले, अगर वो एम्स दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल ये सोचना बंद कर दीजिए। और शायद अगर आपको और अच्छे कॉलेजेस इट्स मीन आफ्टर दिल्ली एम्स के बाद मिल रहे हैं तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली एम्स में बात करें तो केवल 48 ही सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी और ओबीसी और एसटी एससी कैटेगरी के लिए वो रिजर्व्ड होते हैं और हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड होते हैं। तो इसी को लेकर मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो देश में बहुत ही बेहतरीन प्रतिष्ठान के रूप में, इट्स मीन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरे हैं। इसका हिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन है, इतिहास। अगर बात करूं इस कॉलेज में पढ़ने वालों की क्रेज भी है और ये अंडर टॉप 10 में आता है हमारे इंडिया के टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस में। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिसका एक अपना वैल्यू है, लेकिन जनरली ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के बीच में जो एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहते हैं उनमें प्राइवेट कॉलेज की अवधारणा बहुत ही नदारद होती है, यानी वो नहीं चाहते कि प्राइवेट कॉलेज में जाए। लेकिन अभी भी इस इंडिया में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर फ़ी बहुत कम है और वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो आई थिंक कि आपको उसके बारे में ज़रूर सर्च करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि वो कौन से कॉलेजेस हैं। अभी से माइंड में रख लीजिए बात को और सर्च करना शुरू कर दीजिए कि कौन से एमबीबीएस कॉलेजेस जहाँ पर प्राइवेट ही मोड हो
और गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फ़ी कम है, सबसे कम फी वाला। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं दिल्ली के कुछ कॉलेजेस के बारे में, यूपी के कुछ कॉलेज के बारे में, अभी और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हर एक स्टेट के बारे में। मैं वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बात करूँगा, उससे आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल पे ट्यून रहना पड़ेगा, यानी स्टे रहना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के बारे में बात करते हैं कि आज मैं जो कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ वो है CMC वेल्लोर। CMC वेल्लोर, इसके बारे में कुछ आपको तथ्य बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानिए, शायद इसे जानना जरूरी है। देखिए अगर बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु का एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसकी ख्याति दूर दूर तक है, यानी बहुत पॉपुलर है। इस कॉलेज में MBBS की फीस काफ़ी कम है, इसका सालाना ट्यूशन फीस मात्र 3000 रुपीज़ है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में एडमिशन के वक्त आपको 8800 रुपीज़ देने होते हैं, और जो डिफरेंट अदर चार्जेस यानी एनुअल फी के तौर पे देखा जाए तो 15,105 रुपीज़ है। वन टाइम पेमेंट अगर आपको करना होगा यहाँ पर तो 13,425 रुपीज़ देने होते हैं। इस फी स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि यार प्राइवेट कॉलेज की इतनी भी फी हो सकती है, लेकिन हाँ आप जानिए कि इस कॉलेज की इतनी फी है। लिटिल बिट आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ CMC, तो थोड़ा जानिए दोस्तों। CMC वेल्लोर जो है वो 1900 ईस्वी में बना था। ये एक अल्पसंख्यक अटेंडेंट संस्थान थी। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। शुरुआत में एक सिंगल बेड का क्लिनिक था और इसका नेतृत्व डॉक्टर ईडा सोफिया स्कूडर ने किया था। सोफिया एक अमेरिकी मिशनरी की इकलौती बेटी थी। इस संस्थान में 1918 से मेडिकल की पढ़ाई चल रही है, 1918 से, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए ये मेडिकल की डिग्री देते हुए, इनको MBBS की जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इस संस्थान में यहाँ पर 1942 से MBBS की डिग्री दी जा रही है, 1942 से। मेडिकल के क्षेत्र में यह देश ही नहीं दुनिया का एक प्रमुख संस्थान है CMC वेल्लोर। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। अगर चाहते हैं कि इसमें एडमिशन हो तो एडमिशन के लिए आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा मैं इसे भी आपको बता देना चाहता हूँ। पहले इस कॉलेज के बारे में जानिए। NIRF रैंकिंग इसकी जो है इस संस्थान की प्रतिष्ठा के अनुमान में आप इसी से लगा सकते हैं कि NIRF रैंकिंग में तीसरे नंबर पर यह कॉलेज है। इसके ऊपर केवल 2 कॉलेज है, पहले नंबर पे एम्स दिल्ली और दूसरे नंबर पे है PGI चंडीगढ़। इस तरीके से कहा जाए टॉप 3 नंबर पे इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट MBBS मेडिकल कॉलेज के रूप में उभर के आ रहा है। तो एम्स दिल्ली को छोड़कर हमारे भारत देश में लगभग 20 से ज़्यादा एम्स बन गए हैं और 20 एम्सों में MBBS की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन ये 20 एम्स में एक एम्स को छोड़कर मैं बात करूँ, सारे एम्स को पीछे छोड़ते हुए ये टॉप 3 पे है। तो डेफिनेटली इसकी ख्याति तो बहुत ज़बरदस्त है। पढ़ाई बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जो वहाँ के जो प्रोफेसर लेक्चर के अटेंडेंट होंगे वो बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि NIRF रैंकिंग यूँ ही नहीं मिलती है, बहुत सारे क्राइटेरिया को देख के मिलती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपसे। एडमिशन कैसे होता है यहाँ पर जानिए। एडमिशन के लिए आपको NEET नियम लागू होते हैं। NEET UG स्कोर पर एडमिशन मिलता है। यहाँ पे 85% सीटें स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती हैं, केवल 15% सीटें ओपन कोटा में हैं। इसने NEET 2024 के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है, यानी जो NEET 2024 इस बार एग्जामिनेशन हुआ है इसका कट ऑफ जारी हो चुका है। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 670 से 650 के लिए स्कोर दिया गया है, यानी जो 670 से 650 तक लाए हैं वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है बच्चे लोगों को, जबकि EWS एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन के लिए स्कोर रखा गया है 635 से 625 तक, और OBC कैटेगरी के लिए स्कोर रखा गया है 550 से 535 तक, और वही 500 के बीच में ST/SC के स्टूडेंट के लिए रखा गया होगा। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप इस कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो कोई बुरा नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। अगर आपको दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलता है MBBS, अगर ऐसे स्टेट कोटा में आप तो अप्लाई कर ही सकते हो। स्टेट कोटा में जाके आपको बेहतरीन कॉलेज टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी है तो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल बेहतर है, इसमें दो राय नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जो अगर हमारे उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तमिलनाडु से, तो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स हैं 15% सीटों के लिए वहाँ पे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इसमें जो बताया गया है, जो स्कोर कार्ड को लेके वहाँ पे कट ऑफ दिया गया है वो कोई ज़्यादा है नहीं। तो इसीलिए जल्दी कीजिए, नहीं तो फिर सीटें भर जाएंगे तो फिर आपको बस इंतज़ार ही करते रहना पड़ जाएगा अगले साल के लिए कि अगले साल फिर हो। अगर आपका स्कोर कार्ड है तो आप वहाँ पे ट्राई कीजिए, नहीं तो अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप उस कॉलेजेस में भी चूज़ कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे लगभग अब सभी कॉलेजेस अपना कट ऑफ निकालेगी और उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन भी लेगी। बाकी जो नीट के चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, इस पर इन्वेस्टिगेशन ये चलते रहेगा। क्या हो रहा है बहुत जल्दी पता चलेगा हम लोगों को फाइनली कि क्या होने वाला है। अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या आपका एग्जामिनेशन रद्द होगा,
एक एग्ज़ाम हो गया है 23 जून को, रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। उसके बाद फिर फाइनली आपको एक नया फिर से लिस्ट तैयार होगा कि कौन से टॉपर बन रहा है, कौन से क्या है। टॉपर लिस्ट में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा क्योंकि दिया एग्जामिनेशन। तो फाइनली लास्ट बात आपको बताते चलूं कि जो 1563 स्टूडेंट थे इस बार जो रीनीट लिया गया था, उनमें से 750 स्टूडेंट तो गायब थे जिनका ग्रेस मार्क्स देके उनको कंप्लीट किया जा रहा था। तो खैर जो भी हो, नीट के कंट्रोवर्सी जो चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।